नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, अब नया महीना शुरू होगा, दिसंबर शुरू होगा और यहां पर जो पहले हफ्ते में एक बड़ी बात आने वाली है वो एक शेयर के बोनस इशू से रिलेटेड। तो वहां पर देखते हैं कि शेयर्स पर क्या असर पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के और साथ में कि क्या देखना चाहिए नए निवेशकों को जो इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और साथ में लेवल्स क्या है। उसके बाद हम लेवल्स देखेंगे चार्ट पर कि फिलहाल के इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस क्या होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। स्टॉक आप देख सकते हैं दोस्तों, हेडसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो यहाँ पर लास्ट टाइम 20 रुपए की तेजी थी, 948 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पर जब बोनस इशू आता है या फिर आप सोच सकते हैं स्टॉक स्प्लिटिंग होती है तो उस समय हलचल ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी शेयर में, जैसे रिकॉर्ड डेट आसपास आने वाली होती है। ईयर टू डेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 720 730 के हाई बनाया था, वहां से जब क्रैश हुआ 400 के आसपास चला गया तो अच्छी रिकवरी दिखाई, स्टेडी रिकवरी दिखाई। आप अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे तो काफी शानदार दिखाई दे रही है। और फिलहाल के दिनों में देख सकते हैं आप, जब से बोनस इशू की बात की गई तब से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है शेयर। 800 के लेवल से लगभग 970 980 के लेवल को जाकर टच कर चुका है। 5 ईयर्स की बात करें तो ये बात नोट करने वाली है कि कुछ शेयर आपने देखे होंगे इस साल जो पहले बहुत नीचे चलते हैं, लेकिन जब उन सेक्टर का टाइम आया तब वो बहुत ऊपर चले गए। लेकिन यहाँ पर हमें उछाल जरूर देखने को मिले, लेकिन अपने जो प्रीवियस हाई था लगभग 2 से 3 साल पहले उसको भी ब्रेक किया है हाल ही के दिनों में शेयर ने। तो यहाँ से हमें आसानी पड़ेगी इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने के लिए। तो 880 890 के आसपास हाई बनाया था, उसके बाद कुछ कंपनी में गड़बड़ी आई होगी वो हम फंडामेंटल्स में देखेंगे जिसकी वजह से कंपनी नीचे गई है और फिलहाल अपना लॉस्ट ग्राउंड था वो रिगेन कर लिया है कंपनी ने। तो यहाँ पर कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लास्ट 5 साल में भी 215 का शेयर अब 1000 के आसपास हमें ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि बोनस इशू कितना है और साथ में रिकॉर्ड डेट क्या है। देख सकते हैं आप, 19 अक्टूबर को कंपनी ने बताया था कि 1:3 के रेशो में बोनस इशू दिए जाएंगे, बोनस शेयर दिए जाएंगे और एक नया शेयर दिया जाएगा ₹1 फेस वैल्यू का हर 3 एग्जिस्टिंग शेयर के लिए। तो इसका मतलब यानी अगर आपके पास 30 शेयर है तो आपको 10 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपके पास 300 शेयर है तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये आप मैच आप कर सकते हैं। और साथ में रिकॉर्ड डेट देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है, यानी नेक्स्ट वीक अभी मार्केट खुलने के 2 से 3 दिन बाद रिकॉर्ड डेट सामने आने वाली है। तो अगर कंपनी ग्रोइंग हो, कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टर अच्छे हो, तो जो बोनस इश्यू होता है या स्प्लिटिंग होती है ये दोनों मदद करती हैं आपका लंबे समय में प्रॉफिट बढ़ाने, क्योंकि कंपनी में अगर दोबारा ऊपर की तरफ चाल चली तो इस बार आपके पास शेयर ज्यादा होंगे, यानी आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा उतने ही परसेंटेज के मूव पर। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे रहे हैं। तो स्टॉक का पीई है 97.1, यानी काफी हाई चल रहा है, काफी महंगा दिखाई दे रहा है हमें। और हमें परफॉर्मेंस में भी देखा कि अपने कोविड लो के बाद काफी ऊपर आ चुका है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 55.5, तो बुक वैल्यू से भी लगभग 18 से 20 गुना ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आप आरओसी देखें तो डिसेंट नंबर दिखाई दे रहे हैं, 12.6% के, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.1। तो ये हम काफी हाई नहीं मानेंगे। आप देख सकते हैं 25 से 30% दिखाई देता तो हम बहुत हाई मान सकते थे कि काफी शानदार नंबर्स है, लेकिन यहाँ पर हमें डिसेंट नंबर दिखाई दे रहे हैं डबल डिजिट में, 12.6% का आरओसीई। और बिजनेस आप देख सकते हैं कंपनी का मेन बिजनेस है प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड आइसक्रीम, यानी मिल्क प्रोडक्ट्स को कंपनी प्रोसेस करती है, बनाती है और मार्केटिंग करती है। फिलहाल के क्वार्टरली रिजल्ट देखी जाए तो देखिए सितंबर में 1327 करोड़ की सेल्स रही है कंपनी की, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 194 करोड़ से है। और लास्ट सितंबर में थोड़ी उछाल देखने को मिली है हमें इस बार कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर, और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज्यादा। तो यहाँ पर इसका रीजन आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो हम कोई भी शेयर जब भी डिस्कस करते हैं इस नंबर को जरूर देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो लगभग 8 से 10% था पिछले कुछ सालों से। तो लास्ट के 2 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर बढ़ा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं सेल्स में उतना इजाफा नहीं हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर तक है तो इंटरेस्ट, यानी कंपनी को 28 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, यानी इससे साफ है कि कुछ कर्जा है कंपनी के ऊपर, कुछ बोरोइंग्स है। तो देखेंगे आगे हम कि क्या नंबर है बोरोइंग्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी के पास अगर कर्जा हुआ तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी जो प्रॉफिट आता है उसमें कुछ पैसा इंटरेस्ट में भी जाता है। और नेट प्रॉफिट रहा है 66 करोड़ कंपनी का, जो पिछले 3 साल में हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। हम क्वार्टर क्वार्टर देखें तो दिसंबर 2017 से अब तक लगभग 3 साल में हाईएस्ट दिखाई दे रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं शेयर में उछाल जारी है। लंबे समय की बात करें तो देख सकते हैं आप 2014-2015 में लगभग 2500 से 3000 करोड़ की सेल्स रहती थी कंपनी की। उस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 7%। अब 2020 तक आते आते 5300 करोड़ हो चुकी है सेल्स कंपनी की और 550 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
देख सकते हैं आपकी लगभग डबल हुआ है कंपनी का 6 साल में सेल्स, लेकिन वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 3 गुना हो गया। तो इसका रीजन आप फिर देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। एक और पॉजिटिव बात कि 6%, फिर 7% पर कुछ साल मेंटेन किया, फिर 9%, 10% और अब 12% टिल दिस मंथ। तो ये काफी पॉजिटिव संकेत है कंपनी के लिए कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, कंपनी के रेट की वजह से, यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज देखने को मिलता रहेगा। तो स्टेडी ग्रोथ जरूर रही है कंपनी में। देख सकते हैं आप 2015 में 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता था, 2017 में 135 तक पहुंच गया था, और उसके बाद 2 साल कम हुआ प्रॉफिट। तो इसका रीजन आप देख सकते हैं, अभी हमने शेयर देखा था कि 2017-18 के आसपास हाई बनाने के बाद नीचे चला गया था शेयर, तो रिजल्ट की वजह से आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया था, तो वहां पर कुछ इंटरेस्ट कम हो गया था, लोगों का प्रॉफिट बुकिंग जारी हो गई थी। लेकिन फिलहाल कंपनी नजर आ रही है अपना लॉस डाउन रिगेन करता हुआ। यहाँ पर जो पहले प्रॉफिट आते थे हाईज, वो नंबर अब हमें वापस आते दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो मेन चीज देखते हैं रिजर्व। तो 880 करोड़ की रिजर्व है कंपनी के पास, लगातार इंक्रीज हुए पिछले कुछ सालों से। और यहीं पर दूसरी बात हम कर रहे थे कर्जे की, तो देख सकते हैं आप बोरोइंग्स काफी हाई है कंपनी के पास, यानी 1100 करोड़ के आसपास कंपनी की बोरोइंग्स है। और पिछले 6 महीने में जरूर कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स कम की है 300 करोड़ के आसपास से, लेकिन ये आप रीजन देख सकते हैं कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी अगर 1 से 2 क्वार्टर भी खराब आते हैं कंपनी के लिए, तो वहां पर प्रॉफिट भी कम होगा और साथ में कर्जा भी पे करना पड़ेगा, उसका ब्याज भी पे करना पड़ेगा। तो ये रीजन है कि हम बोरिंग्स पर देखते हैं डेफ फ्री कंपनी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, तो आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में देखने लायक बात होगी कि कंपनी किस तरीके से मैनेज करती है कर्जे को, क्या इसको कम करके और 30 से 40% कम करती है आगे आने वाले 6 महीने या 1 साल में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, प्रमोटर के पास 72.5% था दिसंबर 2017 में, और धीरे धीरे प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाते गए हैं, और यहाँ पर 73.68% हो गई फिलहाल के एक क्वार्टर में। और एफ की बात करें तो फिलहाल 1 साल से लगभग मेंटेन है वही रेंज, लेकिन लंबे समय बात करें 2018-2019 में लगभग 5.5 से 6% रहती थी एफ की हिस्सेदारी, वो कम करके 3.37% हो गई है। और वहीं डी की बात करें तो लगभग मार्च 2019 में 4.2% रहती थी, अब बढ़ाकर उन्होंने 6.5% कर दिया। तो देख सकते हैं आप डी का इंटरेस्ट ज्यादा है स्टॉक में, एफ ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, और प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ने की वजह से और ये सब चेंजेस की वजह से पब्लिक के पास अब शेयर थोड़े कम है। यानी पहले 19% होते थे, अब 16.39% हो गए। यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशन है और प्रमोटर है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी नेट इंक्रीज की है। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल्स। हमने देखा कि कंपनी में जो पहले थोड़ा नुकसान होना, नुकसान से मेरा मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था, अब वो वापस उतना ही आ रहा है। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस बार, हेल्थ केयर के लिए भी जाने जाते हैं, तो वहां पर जो कंपनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगी उनकी सेल्स बढ़ती रहेंगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने एक अच्छे दायरे से बढ़ाया, जहां पर कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिले हर 2 से 3 साल में। चलिए चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स में हमें क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल तो मंथली चार्ट देखते हैं, यानी लंबे समय का पर्सपेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि 2017 के एंड होते होते यानी 2018 के शुरू होते होते एक अपनी हाई बना चुका था, और उसी समय के बाद जब से गिरावट आई तो प्रमोटर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, हमने देखा पिछले 2 से 3 साल में, और एक तरीके के डाउन ट्रेंड में चल रहा था शेयर पर। फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है इस रेंज से, और यहाँ पर कंपनी जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई था लगभग 950 के आसपास, उसको टेस्ट कर दिया, और फिलहाल क्लोजिंग भी वहीं हुई है। तो मंथली बेसिस पर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो यही होगा 950 के आसपास। उसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो है लगभग 870 के आसपास, जहां पहले 2 महीने रिजेक्शन होती थी। तो ये हम डेली चार्ट पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है इन लेवल्स पर। तो ये है डेली चार्ट, यहाँ आप देख सकते हैं जिस लेवल की हम बात कर रहे थे 870 860 के आसपास, तो यहाँ पर 3 से 4 बार रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे, बार बार इस लेवल को टच करके एक नीचे की तरफ आ जाता रहा, पर फिलहाल एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है उस लेवल से। तो अभी हाल ही के टाइम में जो सबसे मजबूत लेवल या सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कहेंगे, मजबूत तो नहीं क्योंकि शेयर मार्केट में अगर डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ नेट तो यहाँ से भी लेवल टूट सकता है, तो इंपॉर्टेंट लेवल है 860 से 870 के बीच में। ये प्राइस बैंड आप देख के चलिए यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रहती है, कैसी एक्टिविटी रहती है। इस ईयर की बात की जाए देख सकते हैं आप फिलहाल एक तरीके अप ट्रेंड में चला था स्टॉक, जहां पर एक रेंज बाउंड यानी चैनल टाइप अप ट्रेंड था, वहां से एक तरीके का कंसोलिडेशन आया, बोल सकते हैं एक बड़ा करेक्शन भी आया, जहां 860 से लगभग 730 तक चला गया था, और एक तरीके का हमें ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता दिखाई दिया था। तो ये कहानी रही है अभी तक स्टॉक की, जब से क्रैश हुआ उसके बाद की एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल और उसके बाद एक ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो इसीलिए यह लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहता है 870। और अगर ऊपर के लेवल्स देखे जाए जहां से फिलहाल बाइंग हुई है, उसके लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम यानी 2 आवर चार्ट पर जाकर देखना होगा। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल जो ब्रेकआउट आया उसके बाद करेक्शन आई थी, तो लगभग 910 के आसपास का ये लेवल से 2 से 3 बार बाइंग हुई है। यहाँ से हमें ऊपर की तरफ संकेत आते दिखाई देते हैं हर बार स्टॉक में।
और फिलहाल यहाँ भी हमें एक तरीके का ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है जो लेटेस्ट मूवमेंट रही है स्टॉक में। तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल बेसिक तरीके से चलें तो इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट आया तो अगला टारगेट हमारा होना चाहिए लगभग ये लेवल 977 980 का। और इस हफ्ते काफी हलचल रह सकती है इस स्टॉक में। तो मैं आपसे वापस कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ बोनस इशू देखकर मत लीजिए, पूरा फंडामेंटल जो हमने डिस्कस किया और जो लेवल्स डिस्कस किए उसको देख कर लीजिए। अगर आपको अभी काफी महंगा लग रहा है तो आप रुक सकते हैं कुछ समय, जब एक बड़ी करेक्शन एक कंसोलिडेशन आए, नीचे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो जाए तब ले सकते हैं, मेरी पर्सनल राय होगी। हालांकि आप उसको फॉलो मत करिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए। पर अगर मैं स्टॉक में बाय करना चाहूँ तो मैं लगभग 860 870 के आसपास करना चाहूंगा। अब जो चेंजेस होंगे बोनस इशू के बाद वो काउंट इन होकर जो लेवल आता है वहां पर हम देखेंगे कैसी मूवमेंट रहती है। तो फिलहाल उम्मीद है कि इस ट्रायंगल के अंदर और कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकता है 910 के आसपास। अगर ऊपर गया तो पहला लेवल 976 977 का होगा, और इसको अगर ब्रेक किया स्टॉक ने तो फिर 1000 का लेवल जरूर टेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अभी मार्केट ऐसा है, मैं बार बार आपको ध्यान दिखाता हूँ कि अभी मार्केट काफी ऊपर जा चुका है लास्ट एक मंथ में, तो आप स्टॉप लॉस पर ध्यान दीजिए। अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो आपका लेवल आज या नहीं कल तो आ ही जाएगा। काफी अच्छा एक मूव जरूर आया कंपनी में, लेकिन यहाँ पर अगर एक अच्छे लेवल पर मिलती है तब बाई करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों हैट्सन एग्रो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।